आम्बेडकर पर अमित शाह के जिस बयान को लेकर हमलावर है कांग्रेस, उस पूरे वीडियो में क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव आम्बेडकर पर दिए एक बयान पर बवाल हो गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शाह पर हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की है, जबकि गृह मंत्री ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़मरोड़ पेश किया गया है। जानिए। संसद में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चली चर्चा पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव आम्बेडकर पर की गई एक टिप्पणी से बवाल मच गया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़मरोड़ पेश किया है। कांग्रेस खुद संविधान आरक्षण विरोधी पार्टी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह का बचाव करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आरोप लगाया कि अमित शाह के 12 सेकंड का वीडियो निकालकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने साफ किया है कि कांग्रेस ने वीडियो के एक हिस्से को काटकर बयान को तोड़ा-मरोड़ा है, जबकि पूरे भाषण में उस टिप्पणी का मतलब यह नहीं था। आम्बेडकर पर अमित शाह का पूरा बयान क्या था? कांग्रेस ने जो कुछ सेकंड की क्लिप निकालकर अमित शाह पर आम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, उसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर, आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इसी बयान को लेकर शाह पर हमला बोला है। दरअसल अपने भाषण के दौरान अमित शाह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से आम्बेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फैशन वाली बात कही। वहीं आम्बेडकर वाली टिप्पणी से ठीक पहले वे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने आम्बेडकर और फैशन वाली बात कही। अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर, आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, यह मैं बताता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बताया, आम्बेडकर जी ने पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? उन्होंने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेश नीति और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वे छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। पीसी रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? इस पर नेहरू जी ने उन्हें जवाब लिखा कि राजाजी के जाने से थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर यह विचार थे। खड़गे जी कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो, उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है? आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। बयान पर सफाई पेश करते हुए अमित शाह ने क्या कहा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने राज्यसभा में बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए गए उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया और कहा कि वह सपने में भी संविधान निर्माता का अपमान नहीं कर सकते हैं। शाह ने यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कल से कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भाजपा का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन, संरक्षण और संवर्धन किया, इस पर तथ्यों और अनेक उदाहरण के साथ भाजपा के वक्ताओं ने विषय रखे।
उन्होंने कहा, इससे तय हो गया कि कांग्रेस आंबेडकर की विरोधी पार्टी है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने सावरकर का भी अपमान किया। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी वर्षों तक दरकिनार किया। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं।